हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अ वेंडर बाइज बनानास एट 9 for ₹8 एंड सेल्स एट 8 for ₹9। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए, ये आपके प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि जो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, आप सेम उतने ही आर्टिकल्स परचेज करोगे जितने आर्टिकल्स आप बेच रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपकी जो आर्टिकल्स की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये है आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, और ये है आपकी प्राइस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो वेंडर है उसने 9 आर्टिकल्स खरीदे हैं और उसके लिए उसने 8 रुपये पे किए हैं। ओके, और जब सेलिंग की बात आई तो उसने 8 आर्टिकल्स को बेचा और उसने 9 रुपीज़ में 8 आर्टिकल को बेचा है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप आर्टिकल्स की वैल्यू को इक्वल करोगे। ठीक है, और ये एक्चुअली रेशियो है एक तरह का। ठीक है, क्योंकि आप अगर 1 रुपये में 2 चीज़ें खरीद रहे हो तो 2 रुपये में 4 चीज़ें खरीदोगे। सिंपल सी बात है, ये एक रेशियो को ही डिनोट करता है। ओके, तो आप आर्टिकल की वैल्यू को पहले इक्वल बनाने के लिए क्या करो, ये जो फर्स्ट वाली आपकी कॉस्ट प्राइस है आप उसको क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, पूरी वैल्यू को 9 से। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्राइस की। तो जो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करनी है वो प्राइस पे करनी है। जो आपकी कॉस्ट प्राइस का प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 64। और जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें आपकी वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81। ओके, तो दैट मीन्स इस ट्रांजैक्शन में आपको देखिए 64 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था और 81 आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो जो आपके लॉस वाले ऑप्शन है ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और आपको प्रॉफिट देखिए कितने रुपीज़ का हुआ है, 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आप निकाल दीजिए। देखिए, प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है कि आप 17 को यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी 64 रुपीज़ और 64 इंटू 100। अब देखिए, जब भी आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो तो आपको सीधे ऑप्शंस में देखना है कि भाई ये तो 12 से ऊपर है। अगर ये 12 से ऊपर है इसका मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो 20% के ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 के ऊपर क्यों, क्योंकि अगर हम 6 को 2 टाइम्स करेंगे तो 20 आएगा और ये 20 से लेस 20 के अबव है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 6 टू द 12 और 12 के ऊपर है, मतलब कि जो आपकी फ्रैक्शन जो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 20% के ऊपर आएगी। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, वैसे आप चेक कर सकते हो, आप इसको यहाँ से आप 4 से करोगे तो 16 आएगा, 4 से करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका 425 अपॉन 16। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से आपका 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर 6 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये 6 टाइम्स। ठीक है, तो ठीक है, 10 9 9, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 26.56% प्रॉफिट। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे आपको केवल ऑप्शन एलिमिनेट करना है एग्जाम में, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही सेम पैटर्न पे है कि अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट 23 for ₹20 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 for ₹23। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि जो आपके 23 आर्टिकल्स हैं वो आपने 20 रुपीज़ में खरीदे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको एक और सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए, 23 आर्टिकल्स 20 रुपीज़ में और 20 आर्टिकल्स को वो सेल कर रहा है 23 रुपीज़ में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आर्टिकल्स की वैल्यू को सेम बनाना है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे आप आर्टिकल की वैल्यू को सेम बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई 400 रुपीज़ और आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 529 रुपीज़। ओके, तो जो आपका प्रॉफिट, देखो आपको क्वेश्चन में देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना क्या हुआ है प्रॉफिट। तो अब आप लॉस वाली वैल्यू आपकी होगी नहीं, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता।
अब देखिए आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 129 रुपीज़ का। ओके, तो 129 का प्रॉफिट हुआ है आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। 129 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है आपकी 400 रुपीज़, और 400 तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100। अब चलिए इसको आप कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करोगे आप तो देखो ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको करोगे आप तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8.25। तो जो आपकी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट परसेंट, ये आपका कितना हो जाएगा, 32.25%। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बस उसमें जो लॉजिक लगा हुआ है सेम। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए आप 10 रुपये में अगर 24 आर्टिकल्स को खरीद के ला रहे हो, ठीक है, 10 रुपये में अगर 24 आर्टिकल को खरीद के ला रहे हो, लेकिन अगर मैं वैल्यू को जस्ट हाफ कर दूं कि अब आपके पास 10 रुपये है ही नहीं, उसका प्राइस है 10 रुपये में 24 आर्टिकल, लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं, केवल 5 रुपये। तो अब आपको दुकानदार कितने आर्टिकल्स देगा, जाहिर सी बात है भाई, आधा आप पैसा पे कर रहोगे तो आपको आर्टिकल कितने मिलेंगे, 12। ठीक है, तो अब ये लॉजिक मैंने क्यों बताया, ये क्वेश्चन में आपका यूज हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹13 एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 18 फॉर ₹17। दैट मीन्स कि वो 15 आर्टिकल 13 रुपये में खरीद के ला रहा है। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 आर्टिकल कितने रुपए में, 13 रुपये में। ओके, और अब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस आपकी 18 आर्टिकल है और वो कितने रुपए में बेच रहा है, तो मैं थोड़ा गैप पे लिखता हूँ। जो आपके 18 आर्टिकल हैं वो उसको 17 रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर्टिकल्स की वैल्यू को सेम बना लो। आर्टिकल्स को देखो इसमें डायरेक्ट सीधे 18 से मल्टीप्लाई मत करो, आप देखो 19 का एलसीएम है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो ओवरऑल, देखो 15 6 90 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ पे हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 78 और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया आपका 85। तो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 14.7 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें क्या बताना है, आर्टिकल्स की वैल्यू। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछा आपको केवल उसकी निकालना, अब आप सबकी वैल्यू मत निकालने बैठना। इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बाय। हमने आर्टिकल्स को कितना लिया था, 15 को हमने क्या किया था, 6 से मल्टीप्लाई, और 18 को 5 से, मतलब दोनों कंडीशन में जो हमारे आर्टिकल्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, 90 आर्टिकल्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो गिवन होगा आपके पास एक रियल वैल्यू जरूर होगी। आपके क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, वो प्रॉफिट की वैल्यू है। वो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 14.7 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला कि 7 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 7 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है कितने आर्टिकल्स में, 90 आर्टिकल्स में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जो 7 यूनिट आपके आर्टिकल्स हैं, देखो जो आपके 7 यूनिट आर्टिकल है, 7 यूनिट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने आपको बताया ये रेशियो है। 7 यूनिट आर्टिकल्स में आपको 7 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो 90 आर्टिकल्स में हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट करवाना कितने का है, 14.7 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट चाहिए। भाई जब आप 90 आर्टिकल बेच रहे हो तो अब आपको 7 रुपये का बस प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको 14.7 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि आपको कितने का, कितने टाइम्स प्रॉफिट चाहिए, 2.1 टाइम्स। अब बताओ 2.1 टाइम्स आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको आर्टिकल्स भी 2.1 टाइम्स ही सेल करना पड़ेगा, 2.1 टाइम्स। तो दैट मीन्स इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 19 2 180 और 9 9, तो 189 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है भाई कि 7 रुपये का प्रॉफिट कम मिल रहा है जब 90 आर्टिकल सेल हो रहे हैं। अगर आपको 14.7 का प्रॉफिट चाहिए तो भाई आपको 189 आर्टिकल्स सेल करने पड़ेंगे। तो जो आपका प्रॉफिट है, सॉरी जो आपका आंसर है वो है 189 आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बस ये भी बिल्कुल लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस आपका आर्टिकल अलग अलग प्राइस पे परचेज कर रहे हो आप। ठीक है, सेम प्राइस पे आर्टिकल्स को परचेज नहीं कर रहे हो।
देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सम फ्रूट्स आर बॉट एट 11 फॉर ₹100 एंड एन इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप चाहो तो पहले आप जो टोटल नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं आप पहले वो निकाल लो, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि आपको अगर टाइम सेव करना है तो आप तीनों को डायरेक्ट लेके भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो 11 आर्टिकल को फर्स्ट कंडीशन में परचेज कर रहा है 100 रुपये में, सेकेंड कंडीशन में वो क्या कर रहा है 9 आर्टिकल्स को परचेज कर रहा है 100 रुपये में। ठीक है, अब ये दोनों ही आपके कॉस्ट प्राइस हैं। ठीक है, ये और ये दोनों ही क्या है आपके कॉस्ट प्राइस हैं। आप चाहो तो यहीं पर पहले आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल सकते हो परचेज करने का कि भाई उसने कितने रुपए में टोटल आर्टिकल्स परचेज किया। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 11 से। ठीक है, बट मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखो मैं तीनों को एक साथ इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम रेट को ही इक्वेट कर रहे हैं कि हमारा रेट क्या है एक्चुअली। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि वो सेलिंग प्राइस में कितना रेट है उसका 10 आर्टिकल फॉर ₹100। मान लीजिए अगर वो 10 आर्टिकल्स जो है वो 100 रुपीज़ में सेल कर रहा है। ठीक है, 10 आर्टिकल्स 100 रुपीज़ में सेल कर रहा है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो कि आप तीनों को ही इक्वेट कर दो, तीनों कंडीशन में आप आर्टिकल्स को इक्वेट कर दो। ठीक है, और फिर बाद में आपको जस्ट इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका रेट हो जाएगा इससे क्या होगा आपका रेट इक्वल हो जाता है। समझ में आया? एक्चुअली हम ये इक्वेट करते क्यों हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स की प्राइस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कितनी है। तो अब 11, 9 और 10 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, तीनों प्राइम नंबर है तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 990 मतलब कि एक्सेप्ट तीनों को ही मल्टीप्लाई आपस में करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है आर्टिकल्स की वैल्यू को सेम बनाना है। अब आर्टिकल्स की वैल्यू आप कैसे सेम बनाओगे, देखो जब आप फर्स्ट को ले रहे हो तो आप इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से उसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये हो गया आपका 90। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 को छोड़ के 11 इंटू 10 110 से। इस कंडीशन में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1199, तो मतलब आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे। और सेम चीज़ यहाँ पे होगी आपकी, ये हो गया 90, ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 99। तो दोस्तों आपकी जो कॉस्ट प्राइस आ गई टोटल वो कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी 9000, यहाँ पे आपकी आ गई 11000। ये क्लियर हुआ? और जो आपका सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना हो गया 990। ठीक है, 9900। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे वैल्यू जीरो पे ही थी, यहाँ पे 90 था, सॉरी। ठीक है, ये आपका गलत हो गया आपका। देखिए जब हमने इसको 90 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9000, ये हो गया आपका 11000 और ये हो गया आपका 9900। ओके, तो दोस्तों आपकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई वो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 20,000। ठीक है, 20,000। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस आई है वो कितने आर्टिकल्स की आई है। अगर यहाँ पर आपके 990 आर्टिकल्स थे तो यहाँ पर भी आपके 990 आर्टिकल्स थे। ठीक है, लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो आप केवल 990 आर्टिकल्स ही सेल कर रहे हो, मतलब आपने परचेज कितने कर लिए, जस्ट डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आपने डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज किए हैं तो जो आपकी वैल्यू है आपको उसको हाफ करना पड़ेगा। तो मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 10,000 रुपीज। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई 20,000 कितनी है, जस्ट डबल आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है। तो आप आर्टिकल्स को हाफ कर दोगे तो आपकी प्राइस भी हाफ हो जाएगी। जो आपकी टोटल जो आपका पैसा खर्च हुआ है वो 10,000 हो गया। और आपने सेलिंग प्राइस आपकी कितनी, आपने कितने में बेचा उसको आपने 9900 में बेचा है। मतलब कि आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 100 रुपीज़ का लॉस किस पे हो रहा है 10,000 पे। तो अगर आप परसेंटेज वैल्यू देख सकते हो कि 100 10,000 का आपने देखा 2 जीरो हट गए, मतलब कि 1% है। तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 1% लॉस, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन में आप सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हो इसको, कि फर्स्ट कंडीशन में 11 आर्टिकल्स थे आपके 100 रुपीज़ के और 9 आर्टिकल्स थे आपके ये 100 रुपीज़ के। ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो आपकी 99 आर्टिकल्स की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे 99 की, यहाँ से आप 9 से, यहाँ पे आप 9 से, यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 900,
ये हो जाता आपका 1100। ठीक है, ये हो जाती है आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ, कितने आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस हो जाती है, 99 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस। ये कितनी हो जाती है आपकी 2000। और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 10 आर्टिकल्स की आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 99 से। देखो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही आ जाएगा कि जो आपकी 99 100 की जो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, ये आपकी हो गई 11,9 सॉरी एक मिनट, ओके, तो ये हो गई आपकी 20,000, ये हो गई आपकी 99 रुपये। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ था, ये आपकी 99 आर्टिकल्स की वैल्यू नहीं थी, ये 99 यहाँ पर भी 99 थी और यहाँ पर भी 99 थी। ठीक है, मतलब कि जस्ट आधी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 बार 99 लिया था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया है तब हमने एक बार ही 99 लिया है। क्लियर हुआ आपको, इसका मतलब क्या है कि हमें इस वैल्यू को हाफ करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि हमने 2 बार 99 लिया, तो आप 99 नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे 189 लेना पड़ेगा आर्टिकल्स को, लेकिन हमने 99 लेके सॉल्व किया है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, फिर हम इसको हाफ कर देंगे। इसको हाफ कर दिए तो इसका जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया वो 10,000 हो गया आपका। ठीक है, 10,000, और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9900। ओके, तो आपको लॉस हुआ 100 का, वो भी 10,000 पे, मतलब कि 1% का आपको लॉस हुआ है। तो आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन आपने इसमें 2 बार आर्टिकल को परचेज किया अलग अलग रेट पे, तो आपको पहले सेम रेट बनाना पड़ेगा उस कॉस्ट प्राइस को, फिर आप सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था वो बेस्ट मेथड है, उससे आप एक बार में निकाल लेते हो और बहुत कम टाइम पे निकालते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन ये अननोन वैल्यू का क्वेश्चन है। ये भी आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया। देखिए, अ फ्रूट सेलर बाइज एक्स गुआवास फॉर रुपीज वाई एंड वाई गुआवास ही सेल्स फॉर रुपीज एक्स। ठीक है, और सिंपल दिया हुआ आपका एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हमें निकालना है कि इसको प्रॉफिट या लॉस क्या भी परसेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा परसेंट में ही आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप सिंपली कर सकते हो कि भाई एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो खरीदता है वाई रुपीज़ में, और वाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो खरीदता है एक्स रुपीज़ में। देखो ये आर्टिकल्स हैं और ये आपकी प्राइस है। ठीक है, अब आपको आर्टिकल्स को इक्वेट करना मैंने बताया था, तो आप एलसीएम लोगे, इनका एक्स वाई आएगा एलसीएम, तो इस पूरे इसको नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, वाई से मल्टीप्लाई, और इस पूरी वैल्यू को आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो अब आर्टिकल्स देखो आपके एक्स वाई और एक्स वाई आर्टिकल्स हो गए आपके सेम। अब आपको वैल्यू निकालनी है। अब आप वैल्यू निकालोगे तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब आपका सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स से इसको एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए कि अगर आपका सेलिंग प्राइस एक्स स्क्वायर है, कॉस्ट प्राइस आपका वाई स्क्वायर है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि क्वेश्चन में आपके क्या गिवन है कि x इज ग्रेटर देन y। ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन में कि x इज ग्रेटर देन y। दैट मीन्स जो आपका SP है वो SP क्या है, CP से बड़ा है। ओके, तो अब हम ये तो निकाल नहीं सकते मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कि कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई x बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस अगर हम वाई स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू। भाई सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में आप क्या करोगे, इसको कॉस्ट प्राइस को आप ऑन में लिखोगे और आपका ये 100, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो जब भी आपको इस क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, ठीक है, जब भी आप इसमें ऑप्शंस गिवन होंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इतने परसेंट आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 5 बेस्ट क्वेश्चन। मैंने इसमें 5 ही क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, क्योंकि जो हमारे पिछले वीडियोस थे वो बहुत बड़े बन रहे थे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। अभी मैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।